welcome back to this channel. So it is our day 4 of English speaking practice. So I hope you are doing your practice and you are putting your best efforts in the journey of learning English and in the journey of being fluent in English speaking. So I hope that you will practice daily. So without wasting any further time, I think that we should start the day 4th of our practice session. So let's start. तो अभी तक हमने क्या सीखा था? मैंने फर्स्ट डे में, मतलब जो फर्स्ट डे जो हमने स्टार्ट करी है सीरीज़ ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की, तो उसमें मैंने आपको सिखा दिया था कि आपने कैसे बनाने। जैसे मेरे पास घर है तो आपने बनाया आई हैव अ हाउस, हमारे पास घर है वी हैव अ हाउस। मतलब ऐसे सेंटेंसेस को आपने बनाना सीखा, जिसमें मैंने आपको सिखा दिया था आई हैव, मेरे पास कुछ है, हमारे पास कुछ है, उनके पास कुछ है, उसके पास कुछ है। आप इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। और मैंने कल डे सेकंड में मैंने आपको क्या, मतलब डे सेकंड था जो हमारी सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप अगर इन सेंटेंसेस में, जैसे कि एक वाक्य एक सेंटेंस है कि मेरे पास घर नहीं है, तो मैंने आपको डे सेकंड में सिखाया कि आप इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। जैसे मेरे पास घर नहीं है, हमारे पास नहीं है, उनके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। तो आप इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। और डे 3 में हमने क्या सीखा? मैंने सिखाया कि अगर आपने तो आपने अगर प्रश्न पूछने हैं तो आप कैसे पूछेंगे। जैसे क्या आपके पास घर है, आप इसे कैसे बोलेंगे, क्या उसके पास घर है। यहाँ मैं घर का एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आप समझ सकें आसानी से। तो क्या उसके पास घर है, क्या उनके पास घर है, क्या हमारे पास घर है, क्या मेरे पास घड़ी है। तो आप ऐसे प्रश्न वाले वाक्यों को कैसे बनाएंगे, ये आपने ये डे 3 में सीखा, तीसरे दिन में, कल की वीडियो में। और आज हमारा डे 4 है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर मान लीजिए एक वाक्य है, जैसे मेरे पास घड़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक जो हमने सीखा उसमें हमने प्रेजेंट की बात करी कि कोई मेरे पास कोई चीज़ अभी है, अभी नहीं है, या क्या मेरे पास कुछ है। तो आप देखिए इसमें है यूज़ हो रहा है हम हिंदी में तभी बोलते हैं हम जब प्रेजेंट की, वर्तमान की बात करते हैं। ऐसे ही अगर आपने वाक्य बनाना हो कि मेरे पास घड़ी थी, तो जो पता है मेरे पास घड़ी थी, है ना, हम बोलते हैं ना। तो जो पता है मेरे पास स्कूल में एक बाइक हुआ करती थी। तो जिसमें हम भूतकाल की बात करते हैं कि भूतकाल में आपके पास, पास्ट में मतलब कोई चीज़ थी, आपके पास कोई चीज़ थी, कुछ था आपके पास, आपका हक था उस चीज़ पे, पोजेशन शो कर रहे हैं बेसिकली हम। तो आप इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहना हो तो मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे पहले मैं सिखाऊंगी कि मेरे पास कुछ था, आप इसको कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास घड़ी थी, मेरे पास थी, कोई चीज़ थी। ओके, तो आप कैसे पहले यूज़ करेंगे, आई हैड। अब घड़ी थी तो आप उस आइटम का नाम लेंगे, पहले आप आई हैड बोलेंगे, उसके बाद आप कोई भी चीज़ जो आप नाम लेना चाहते हैं उसका नाम लेंगे। तो आई हैड अ वॉच, मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक घड़ी थी। जब हम भूतकाल की बात करें तो हैड लगाएंगे, हैड। ओके, और वहाँ पे तो जैसे था कि ही के साथ हम हैज़ लगा रहे थे, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम हैव लगा रहे थे, और ही और शी के साथ हम
हैज लगा रहे थे, पर इसमें क्या है कि आप आई के साथ भी हैड लगाएंगे, वी के साथ भी हैड लगाएंगे, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में आपके पास कुछ था, ठीक है, उसके इसलिए हमने टेंस बदल दिया है, हम पास्ट की बात करें इसलिए हम हैड लगा रहे हैं। और इसकी क्या खूबसूरत बात है कि आई के साथ भी हैड लगता है, मतलब मेरे पास कुछ था, हमारे पास कुछ था तो वी के साथ भी हैड लग रहा है, उनके पास कुछ था मतलब दे हैड, तो दे के साथ भी हैड लग रहा है, उसके पास अगर लड़का है उसके पास कुछ था, ठीक है, जैसे मैं अपनी ओके। और अगर लड़की की बात करें तो शी हैड, उसके पास कुछ था, ठीक है। आगे आप आइटम का तो कोई भी आप आइटम यूज़ कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो आप बात करेंगे वही यूज़ करेंगे ना। तो सभी के साथ इसमें हैड यूज़ करते हैं, आई हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड। तो आज का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान है। तो अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो मैं आपके सामने पहले आई हैड की प्रैक्टिस कराऊंगी, मतलब मेरे पास कुछ था। आगे आप किसी भी चीज़ का नाम लेते जाइए, ऐसे कोई भी आइटम, जैसे मेरे पास घड़ी थी, आई हैड अ वॉच, मेरे पास किताब थी, आई हैड अ बुक, मेरे पास कुर्सी थी, आई हैड अ चेयर, मेरे पास एक पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल, ठीक है। ऐसे ही अब हमें 4 वाक्य हमारे पास कुछ था ये बोल के दिखाती हूँ। हमारे पास घड़ी थी, वी हैड अ वॉच, हमारे पास कुर्सी थी, वी हैड अ चेयर, हमारे पास टेबल थी, वी हैड अ टेबल, हमारे पास पंखा था, वी हैड अ फैन, तुम्हें पता हमारे पास कार थी, वी हैड अ कार। तो आप ऐसे यूज करते हैं ना सेंटेंसेस, ये तब डेली यूज में सेंटेंसेस आते हैं, ये वाक्य आपके डेली यूज में आते हैं। तो आप इतनी इजी है, आप बना सकते हैं। आप बस बात है कि आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आपको तय करना ही पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ, जब भी ज़रूरत आएगी मुझे बोलना होगा तो मैं इंग्लिश में बोलने का पक्का ट्राई करूँगा या करूँगी। तो हमने हमारे पास कुछ साइज की प्रैक्टिस कर ली। अब हम करते हैं उनके पास, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात करें तभी हम बेसिकली हिंदी में उनका यूज़ करते हैं, है ना। और अगर एक लड़का एक लड़की तो हम उसका करते हैं यूज़। तो अब हम उनके पास कुछ था, मतलब दे हैड अ वॉच, उनके पास एक घड़ी थी, उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार, उनके पास एक किताब थी, दे हैड अ बुक, उनके पास पैसे थे, दे हैड मनी, उनके पास कपड़े थे, दे हैड क्लोथ्स, उनके पास टीवी था, दे हैड अ टीवी। अब हम उसके पास की करते हैं, उसके पास कुछ था। बेसिकली मैं एक लड़के के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि उस लड़के की हम बात करें, किसी लड़के की हम कह रहे हैं उसके पास कुछ था। पता है उसके पास एक कार थी, दे हैड अ कार, सॉरी, पर उसके पास कुछ कार थी, हम एक लड़की की बात करें तो ही हैड अ कार, उसके पास एक घड़ी थी, ही हैड अ वॉच, उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन, उसके पास एक घर था, ही हैड अ हाउस। अब हम लड़की के लिए करते हैं कि मान लें लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि उसके पास कुछ था, हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, ओके। तो ही हैड अ, ही नहीं, ही तो लड़के के लिए करते हैं, शी हैड अ वॉच, मतलब उसके पास एक घड़ी थी,
शी हैड अ टेबल, उसके पास एक टेबल था। उसके पास एक कुर्सी थी, शी हैड अ चेयर। उसके पास एक किताब थी, शी हैड अ बुक। तो अभी हमने ये सारे आंसर मैंने आपको बता दिए। तो आज की वीडियो अभी मैं 1 मिनट की प्रैक्टिस करती हूँ, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सो मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। मिक्स प्रैक्टिस करिए, बोलते जाइए बस। आई हैड, वी हैड, ही हैड, दे हैड, शी हैड और आइटम्स का नाम लेते जाइए। तो 1 मिनट के लिए आप और मैं लगातार प्रैक्टिस करेंगे बिना रुके, चाहे आप एक ही सेंटेंस को दोहराए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हैं आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक, बस अटकना नहीं है, बस बोलते जाइए। आई हैड अ बुक, वी हैड अ बुक, दे हैड अ बुक, ही हैड अ बुक, शी हैड अ बुक, ही हैड अ चेयर, she had a chair, they had a chair, we had a chair, I had a chair। देखिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अटकी ना, यही आपको अटकना नहीं होता, आपको कंटिन्यूसली बोलते रहना होता है, तभी आप बात करते हैं ना फ्लुएंसी आएगी। लेकिन आप थोड़ा सा अटकते हैं, आप सोचते हैं मैं तो बहुत अटक रहा हूँ, पर अटकना नहीं, अटक रहे हो चाहे आप, फिर भी आपने बोलते जाना है, ऐसे ही आप फ्लुएंट हो जाएंगे। कोई अलग जादुई तरीका नहीं है फ्लुएंट होने का, ऐसे ही फ्लुएंसी आती है। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैड अ बुक, वी हैड अ बुक, दे हैड अ बुक, ही हैड अ बुक, शी हैड अ बुक, दे हैड अ वॉच, शी हैड अ वॉच, ही हैड अ वॉच, आई हैड अ notebook, I had a eraser, I had a pencil, I had a sharpener, I had a fan, I had a chair, I had a table, I had a book, I had a lamp, I had a notebook, I had an eraser, we had a eraser, we have a pencil, we have a car, we had a car, they had a car, she had a car, he had a car, I had a car, they had a car, she had a car, I had a car, they had a car, we had a car, I had a watch, she had a watch, he had a watch, they had a watch, he had a bike, she had a bike, they had a bike, we had a bike, I had a bike, they had a book, they had a notebook, they had a eraser, they had a pencil, they had a car, I had a pencil, I had a book, I had a eraser, I had a pencil, I had a eraser, he had a book, he had a eraser, he had a pencil, he had a eraser, he had a sharpener, he had a table, he had a car, she had a table, she had a chair, she had a fan, she had clothes, she had bike, she had bicycle, she had television, she had a refrigerator, we had a bike, they had a bike। So I hope आपको पता चला होगा कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब जो भी मैंने 4 दिन में आपको सिखाया है, आप सभी की प्रैक्टिस करते रहिया करिए। ऐसे नहीं जो पहले दिन सिखाया सिर्फ उसी दिन ही प्रैक्टिस करनी है, आपको रोज रोज प्रैक्टिस करते रहना है सारे सेंटेंसेस जो भी मैं आपको सिखाती जा रही हूँ, ठीक है। आई होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, अगर आपको सच में मदद मिल रही है वीडियो से तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।